क्या आप सब लोग आनंदित हैं? Yes. खुश हैं? Yes. परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जबकि आज सभी थके हुए थे और लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारी सामर्थ परमेश्वर है और उसने अपने लोगों को फिर से एक नई सामर्थ से भरा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी लोग थके हुए थे लेकिन आज परमेश्वर ने फिर से हमें एक नई सामर्थ से भर दिया है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल और परसों हम लोग दिल्ली में थे और एक मीटिंग वहाँ पर हो रही थी, प्रेयर मीटिंग, और बहुत अच्छी वो मीटिंग रही, बहुत आशीषित वो मीटिंग रही हम सब के लिए। और बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने उस मीटिंग के द्वारा आशीष को पाया। लोगों के जीवन परिवर्तन हुए, लोगों ने अपने जीवनों को प्रभु के सम्मुख रखा, अपने पापों को स्वीकार किया, अपने गलत कामों को लोगों ने छोड़ा और प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू किया। बहुतों के जीवन में बीमारियां से लोग चंगे हुए, बीमारियों से लोग चंगे हुए। बहुत सारी गवाहियां लोगों ने सुनाई, उनके जीवनों में काम हुआ, पवित्र आत्मा ने उन्हें भरा, नए नए वरदानों से परमेश्वर ने उन्हें भरा। सो हम इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आप सब लोगों की प्रार्थनाओं के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। बीते दिनों मैंने कहा था कि हम जब वहां हैं तो आप लोग कंटिन्यू प्रार्थना करें, और मेरा विश्वास है कि आप में से हर एक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा तो प्रार्थना की होगी। और उस प्रार्थना का प्रतिफल ये रहा कि वो मीटिंग बहुत सक्सेस रही। जो वहाँ की बिल्डिंग के जो मालिक थे, लास्ट में वो हमसे बोले, इतनी भीड़ कैसे आ गई? तुम्हारी मीटिंग में इतनी भीड़ कैसे आ गई? आज तक इतनी भीड़ हमारी इस बिल्डिंग में इकट्ठा नहीं हुई, ये कैसे हो गया? हमने कहा कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। मैंने कहा ये लोग तो दौड़े दौड़े आ रहे हैं। तब उन्होंने हमारा YouTube चैनल देखा, तब बोले, अच्छा आप पीके मसीह हैं? मैंने कहा हाँ, हम पीके मसीह हैं। तब बोले, अच्छा इसीलिए इतनी भीड़ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत लोग थे, हमारी उम्मीद से बढ़कर इतने लोग वहाँ पर आए थे, दूर दूर से लोग वहाँ पर आए थे, और सब लोगों ने परमेश्वर के वचन से, प्रार्थनाओं से और भजनों से आशीष को वहाँ पर प्राप्त किया। उन लोगों ने मुझे रसगुल्ले खिला दिए ज़्यादा, इसलिए खांसी भी हो गई। सो हर बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जैसे हम प्रार्थना निवेदन दे के गए थे आप लोगों को, कोई घटी कमी नहीं रही, फाइनेंस की कोई घटी कमी हमें नहीं हुई। वहाँ पर हमारे आने जाने में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो मीटिंग थी, जहाँ पर मीटिंग थी, और वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो पास्टर के साथ में जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, उनके साथ में जो और पास्टर लोग थे, वो उन्हें बहुत डरा रहे थे, तुम इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने कहा है, न बल से होगा न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। और हमने उसकी आत्मा के कार्यों को हमने वहाँ पर देखा दिल्ली में, और सब लोग चाहते हैं कि हम दोबारा वहाँ पर आएं। वो बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं, 1-2 महीने में फिर से वो बुला रहे हैं कि फिर से आप आइए, और हो सकता है कि हम फिर से वहाँ पर जाएं। सो आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सब लोगों के लिए, जिन लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, जिन लोगों ने हमें हारून और हूर की तरह हमारे लिए प्रार्थनाएं की हैं, उन लोगों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक वचन हम लोग निकालेंगे, निर्गमन की किताब, उसका 34 अध्याय और उसका 29 और 30 पद। कोई पढ़ ले ऊंची आवाज में। जी। जब मूसा
मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था। जी, यहां पर मूसा 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर के साथ में सीने पर्वत पर है और वहां पर वो परमेश्वर से बातें कर रहा है और परमेश्वर उसे एक संविधान दे रहे हैं, कुछ नियम कानूनों को परमेश्वर उसे दे रहे हैं और उनमें से परमेश्वर ने कुछ 10 आज्ञाओं को तख्तियों पर लिखा, पत्थर की तख्तियों पर लिखा और वो मूसा को दे दी। इन 40 दिन और 40 रातों में मूसा वहां उपवास में था। वो परमेश्वर से, साक्षात परमेश्वर के आमने सामने बैठकर उससे बातचीत कर रहा था और तब उसके विषय में कुछ लिखा हुआ है। जी, तब यहोवा के साथ जी, बातें करने के कारण, जी, पहले लिखा है कि उतर रहा था। 40 दिन और 40 रात जब मूसा ने परमेश्वर के साथ में व्यतीत किए, उसके बाद जब वो उतर रहा था सीने पर्वत से, एक बहुत बड़े पहाड़ से जब वो नीचे उतर रहा था और जब वो इजरायली लोगों के पास पहुंचा जहां पर लाखों लोग इकट्ठा थे, जी क्या लिखा है? तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, जी, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, एक बार फिर से कहें सब लोग मिलकर के, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, एक बार फिर से, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, जी, किसके साथ? यहोवा के साथ बातें करने के कारण, किसी मनुष्य के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ बातचीत करने के कारण। क्या लिखा है? के कारण। आगे जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हुआ क्योंकि इस व्यक्ति ने परमेश्वर से क्या कर ली है? बात कर ली है। ये 40 दिन और 40 रात उससे बात करता है। लिखा है कि परमेश्वर से बात करने के कारण। ऐसा नहीं लिखा कि 40 दिन उपवास करने के कारण, लिखा नहीं। ऐसा नहीं लिखा 40 दिन पहाड़ पर रहने के कारण, नहीं। क्या लिखा है? बात करने के कारण। जी, उसके चेहरे से, किसके? मूसा के, जिसने परमेश्वर से बातचीत की, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। कैसा चेहरा होगा इसका? जिस चेहरे से क्या निकल रही हैं? किरणें निकल रही हैं। लेकिन ये किरणें कैसे निकल रही हैं? क्यों निकल रही हैं? क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या किया? यहोवा से बातचीत किया। अब यूं समझिए आप कि ये व्यक्ति का चेहरा मानो सूर्य के समान चमकदार हो गया है। ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले काला था, अब वहां से आया गोरा हो गया। ऐसा नहीं था। उसके चेहरे से एक रोशनी निकल रही थी, जैसे ये लाइट, इनकी किरणें निकल रही हैं, ऐसे उसके मुंह से, उसके चेहरे से रोशनी, किरणें निकल रही थी। और ये किरणें इसलिए निकल रही थी क्योंकि इस व्यक्ति ने यहोवा से क्या करा? बात किया। जी, आगे क्या लिखा है? परंतु वह यह नहीं जानता था, वह यह नहीं, हालेलुया, उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, लेकिन मूसा ये नहीं जानता। उसे नहीं पता। वो अपने आप को एक साधारण व्यक्ति समझ रहा है, एक नॉर्मल व्यक्ति समझ रहा है, जो ऊपर गया था और वैसा ही नीचे आया। वो ऐसे नॉर्मल आदमी अपने आप को समझ रहा है। लेकिन बाइबल कह रही है कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास, उसे इस बात का पता नहीं चला और वो नीचे उतर गया। आगे क्या लिखा है? परंतु वह यह नहीं जानता था, जी, कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही, कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं जब हारून और सब जब हारून ने
और सब इजराइलियों ने, जितने लोग, लाखों लोग थे, वो इकट्ठा हुए थे। जब उन्होंने मूसा को उतरते हुए देखा पहाड़ से, कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तो तब वे उसके पास जाने से डर गए। हालेलुया। ऐसी किरणें निकल रही थी परमेश्वर के जन के चेहरे से कि उसके सामने जाने से मूसा हारून और पूरे इजराइली उसके सामने जाने में क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। अरे ये तो वही मूसा है जिसके साथ में इजराइली अब तक चले आ रहे हैं। ये तो वही मूसा है जो हारून का भाई है। ये तो वही मूसा है जो इनके साथ में खाता पीता था, उनके साथ में बैठता था, उनसे बातचीत करता था। आज क्या हुआ? ये उसके सामने जाने से क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। लेकिन डर का क्या कारण है? डर का कारण मूसा की ताकत नहीं है। डर का कारण है उसके चेहरे से निकलने वाली किरणें। अब वो किरणें कहां से आई? जी, जब उसने परमेश्वर से क्या किया? बातचीत की। और जब इस व्यक्ति ने परमेश्वर से बातचीत की, एक अकेला व्यक्ति और लाखों इजराइली उसके सामने आने से डर रहे हैं। उसका भाई, उसकी बहन, सब उसके सामने आने में क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। जानते हैं, जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं, जब आप परमेश्वर के संगति में रहते हैं, जब आप उससे पर्सनल समय व्यतीत करते हैं प्रभु के साथ में, जब आप उससे बातचीत करते हैं, तो यहोवा से बातचीत करने के कारण आपके चेहरे से भी वही किरणें निकलने लगती हैं। और जब वो किरणें आपके मुंह से निकलती हैं, तो लोग आपके सामने खड़े नहीं हो पाते। इसीलिए आपने देखा होगा मीटिंग्स में कई बार लोग गिरने लगते हैं। इसी बार आपने देखा होगा जब कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति कलीसिया में आता है या फिर पास्टर के सम्मुख आता है, तो उसे दुष्ट आत्माएं निकलने लगती है, चिल्लाने लगती है, वो भागने लगती हैं। लिखा है मूसा को तो एहसास नहीं था कि उसके मुंह से किरणें निकल रही हैं, लेकिन लोग देख रहे थे इसके मुंह से किरणें निकल रही हैं। कई बार आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करेंगे तो आपके मुंह से किरणें निकलेंगी, और वो भी ऐसी किरणें निकलेंगी कि कोई आपके सामने फिर ठहर न सकेगा। कोई बीमारी, इसीलिए तो बीमार चंगे होते हैं, इसीलिए दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत किया है, क्योंकि आपने परमेश्वर से बातचीत की है। लिखा है परमेश्वर से बातचीत करने के कारण मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। जब आप परमेश्वर से बातचीत करेंगे, जब आप उसकी संगति में रहेंगे, तो आपके चेहरे से किरणें निकलेंगी। जब लोग आपको देखेंगे, हमें तो ऐसे लगेगा कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन लोगों को आपके अंदर कुछ अलग दिखाई देगा। मूसा को तो एहसास नहीं हुआ कि उसके मुंह से किरणें निकल रही हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं कि इसके मुंह से किरणें निकल रही हैं, और तब वो उसके सामने नहीं जा सके। जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं, जब आप उसके साथ में समय व्यतीत करते हैं, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारियां, कोई परेशानियां आपके सामने फिर टिक नहीं सकती, क्योंकि आपके चेहरे से ऐसी किरणें निकलेंगी जो उनको मोम के समान पिघला देंगी।
आपके मुंह से ऐसी किरणें निकली, लेकिन ये कब निकलती हैं? जब आप परमेश्वर से क्या करते हैं? बातचीत। जब हम वहां मीटिंग में थे तो सब लोग हमारे पास आकर कह रहे कि आपकी टीम बहुत अभिषिक्त है। जितने भी लोग आपके साथ में आए हैं ये आत्मा से भरे हुए हैं, ये अभिषिक्त लोग हैं। वो हमें भी कह रहे कि आप लोग बिल्कुल अलग दिख रहे हो स्टेज में, लेकिन हम तो नॉर्मल हैं, हम तो जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन वहां पर बैठे लोगों को कुछ अलग दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमने परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत किया, इसलिए वो किरणें हमसे निकल रही हैं। वो हमें तो एहसास नहीं हो रहा, लेकिन लोगों को वो दिखाई दे रही थी। और तब वहां पर बड़े बड़े काम हुए। परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बहुत काम किया। जवान लड़के लड़कियां आगे आकर प्रार्थना करवा रहे कि हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हम अपने गलत कामों को छोड़ना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। बहुत जवान लड़के लड़कियां आई जिन्होंने कहा कि हम अपने गलत कामों को छोड़ना चाहते हैं। ये किरणें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जीवन से निकलनी चाहिए, आपके चेहरे से निकलनी चाहिए। और ये किरणें तब निकलेंगी जब आप प्रभु के साथ में समय व्यतीत करेंगे। और मैंने पिछले बार कहा था कितना समय व्यतीत करना है? 1 घंटा। पतरस तो मेरे साथ में 1 घंटा भी न जा सका, केवल 1 घंटा। यदि आपने प्रभु के साथ में व्यतीत करना शुरू कर दिया तो आपके चेहरे से भी ऐसी किरणें निकलेंगी जिन किरणों से लोग चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगेंगी। ऐसी किरणें लगेंगी कि ऐसी किरणें निकलेंगी कि कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा, कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। एक और वचन हम लोग निकालेंगे और मेरे साथ में प्रेरितों की किताब अगर आप निकालेंगे 4 अध्याय और 13 पद पढ़ेंगे जी। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाब देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और असाधारण मनुष्य हैं। जी, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। पतरस और यूहन्ना को कुछ लोगों ने पकड़ लिया क्योंकि ये सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। इन्हें पकड़ दिया गया। इन्हें यूं समझिए कि कोर्ट में खड़ा कर दिया गया। जज साहब आगे बैठे हुए हैं, पुलिस वाले हैं, वकील हैं, न्याय हो रहा है उनका। और वहां पर उन लोगों ने क्या देखा कि पतरस और यूहन्ना तो दोनों अनपढ़ हैं, और अनपढ़ हैं और साधारण मनुष्य हैं। क्या है? साधारण मनुष्य हैं और अनपढ़ हैं। लेकिन अभी इससे पहले इन्होंने एक लंगड़े भिखारी को चला दिया था। ये तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, ये तो कोई फिजिशियन भी नहीं है, ये कोई जादूगर भी नहीं है, ये कोई पंडित भी नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य है, ऊपर से ये अनपढ़ भी है। तो कैसे इन्होंने इस लंगड़े को चला दिया? ये कैसे ये लंगड़ा चलने लगा? जज साहब अपनी कुर्सी में बैठकर बड़े चिंतित हैं इस विषय को लेकर। सारे वकील दलीलें दे रहे हैं, लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। तब इसका उत्तर निकला कि आखिर ये हुआ कैसे। लिखा है जी, तो अचंभा किया। हाँ, फिर उनको हाँ, पहचाना कि ये फिर उनको पहचाना। पहले उनको अचंभा हुआ, अरे ये अनपढ़ लोग, ये साधारण मनुष्य, ये मछली पकड़ने वाले, ये समाज में तुच्छ गिने जाने वाले लोग, ये तो न डॉक्टर हैं, न कोई ये कोई साइंटिस्ट है,
न कोई पंडित है, न कोई जादूगर है, फिर भी इन्होंने इस लंगड़े को चला दिया। ये जन्म का लंगड़ा, ये कैसे चलने लगा, ये अपने पैरों पर कैसे चलने लगा? तब उन्हें इस बातों को सोचकर वो आश्चर्यचकित है। लेकिन तब उन्होंने पहचाना, क्या किया? पहचाना। हालेलुया। एक दूसरे से कहें पहचाना। तब उन्होंने पहचाना जी, तब उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहते थे। हालेलुया। ये अनपढ़ तो है, ये साधारण तो है, लेकिन ये वो है जो यीशु के साथ में रहते थे। ये वो है जो यीशु से बातें करते थे। ये वो है जिन्होंने यीशु के साथ में समय व्यतीत किया है। और यीशु के साथ में बातें करने के कारण ये लंगड़ा भिखारी भी इनके द्वारा चलने लगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इनके चेहरे से भी वो किरणें निकल रही थी, जिन किरणों के द्वारा वो लंगड़ा भिखारी भी चलने लगा। इनके चेहरे से वो किरणें निकल रही। इन्हें तो साधारण लोग लगे, साधारण लोग, लेकिन तब उन्होंने पहचाना ये वो हैं जो यीशु के साथ में समय व्यतीत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के साथ में 3 साल बातें की हैं। हालेलुया। ये साधारण तो हैं, ये अनपढ़ तो हैं, ये समाज की दृष्टि में तुच्छ तो हैं, ये सबसे नीचे स्तर के लोग तो हैं, लेकिन ये वो हैं जिन्होंने परमेश्वर से बातें की हैं। ये वो हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत किया है। और जब इन्होंने समय व्यतीत किया परमेश्वर के साथ में, इनके द्वारा ये लंगड़ा व्यक्ति, जन्म से लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा। हालेलुया। हम साधारण हैं, हम साधारण हैं। कल भी मैं वहां प्रचार कर रहा था कि मीटिंग में आईपीएस पीसीएस लोग बैठे हुए हैं और हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम वो हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत किया है। हम वो हैं जिन्होंने उससे बातें की हैं। और इसलिए क्या हुआ? अद्भुत आश्चर्य कर। एक बहन ने अपनी गवाही बताई कि 19 साल से उनको सर्वाइकल का पेन था। 19 साल से उन्हें बेल्ट लगा रखी थी उन्होंने। जब उनके लिए प्रार्थना हुई, उसी समय उन्होंने कहा कि वो हील हो गई। उन्होंने उसी समय उस बेल्ट को निकाल दिया। हम तो साधारण हैं, साधारण हैं। हमें कई बार बोलना भी नहीं आता सही से। हमारी टीम सारे यंग थे, कोई भी एक्सपीरियंस वाला नहीं था, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से बातें की हैं। ये वो लोग हैं जिनके मुंह से किरणें निकल रही थी। ये वो लोग हैं, इसलिए लोगों के जीवन में वहां पर काम हुए, इसलिए अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर हुए। हालेलुया। आप वो लोग बन सकते हैं, और मैं यूं कहूं आप वो लोग हैं जो हो सकता है समाज की दृष्टि में तो तुच्छ हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। वो इसलिए क्योंकि आपने परमेश्वर से बातें की। कोई साधारण मनुष्य परमेश्वर से बात नहीं कर सकता, लेकिन आपने की। 1 घंटा रोज प्रभु के साथ में बैठे, समय निकालें। अभी भी दिन में, सुबह शाम रात, जब समय मिलता है, केवल 1 घंटा। मैं पूरी रात प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता, मैं पूरे दिन प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता, मैं पूरी रात बाइबल पढ़ने के लिए नहीं कहता, मैं 40 रात और दिन उपवास करने के लिए नहीं कहता। मेरा एक ही सिद्धांत है कि 1 घंटा रोज प्रभु के साथ में समय व्यतीत करो, बस। और यदि आपने रोज 1 घंटा प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना शुरू कर दिया, तो आपके चेहरे से ऐसी किरणें निकलेंगी कि जिन किरणों के द्वारा
लोग चंगे भी होंगे, उनके जीवनों में काम भी होगा और आप लोगों के लिए आशीष के कारण भी ठहरेंगे। तो आपको क्या करना है इस 1 घंटे में? आपको भजन सुनना है, भजन गाना है, आपको वचन पढ़ना है, उसे मनन करना है और एक प्रार्थना करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और ये 1 घंटा आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा, पूरी लाइफ को बदल देगा। कल मैं वहाँ पर अपनी गवाही को शेयर कर रहा था कि कैसे प्रभु ने मुझे चुना और कैसे हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं और लाखों लोगों के लिए आज आशीष का कारण है। वो दिन दूर नहीं जब आप भी लोगों के लिए आशीष के कारण होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे आज के वचन को कि प्रभु के साथ में समय को व्यतीत करें, आपके चेहरे से किरणें निकलनी शुरू हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु। विशेषकर धन्यवादी हैं प्रभु जितने भी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने आज इस वचन को सुना है और जो ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु। जब आज वो ये निर्णय लेते हैं कि मूसा की तरह वो भी तेरे साथ में बातें करेंगे, समय को व्यतीत करेंगे, तो खुदावन मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से मूसा के चेहरे से वो किरणें निकल रही थी, वैसे ही प्रभु तेरे बच्चों के चेहरों से ऐसी किरणें निकलें प्रभु कि लोग इनके सामने ठहर न सके प्रभु। कोई दुष्टता की ताकत इनके सामने न ठहर सके, कोई बीमारी इनके सामने न ठहर सके, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या इनके सामने ठहर न सके प्रभु। ऐसी किरणें इनके मुंह से निकलें प्रभु कि लंगड़े भी चलने लग जाए। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।